कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रोड शो कर देश के विकास के लिए मांगे वोट। फतेहाबाद। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वारा द्वारा फतेहाबाद में रोड शो किया गया। इस दौरान उन्होंने विकास के नाम पर वोट देने का आम जनता से आह्वान किया। इस दौरान भारी सुरक्षा के बीच आयोजित रोड शो में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं में पड़े। निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटा देरी से फतेहाबाद पहुंची प्रियंका गांधी का हेलीपैड पर कांग्रेस और सपा के नेताओं ने स्वागत किया। इसके बाद रोड शो आयोजित किया गया। रोड शो कस्बे के खंड विकास कार्यालय से शुरू होकर बस स्टैंड, अंबेडकर चौक, गांधी चौक होता हुआ भगवान देवी कन्या इंटर कॉलेज पहुंचा, जहां प्रियंका गांधी ने एक संक्षिप्त सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पूरे देश में 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आम लोगों से मिलकर एक घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसे न्याय पत्र कहा गया है। उन्होंने कहा केंद्र की सरकार तथा मोदी जी द्वारा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य किया जा रहा है। आम लोगों के लिए कोई विकास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सरकार में आते ही अग्निवीर की व्यवस्था को रद्द किया जाएगा। साथ ही विकास के नाम पर वोट देने का आह्वान किया। 1 घंटा तक चले रोड शो में भारी जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान समाजवादी पार्टी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फतेहाबाद में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। फतेहाबाद से संवाददाता विपिन शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं न्यूज VMH। सबसे पहले समाचार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपसे वोट लिया है, आपको दिया नहीं है, अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिया है, देश की सारी संपत्ति उनको दी है, चाहे कोयला हो, चाहे पावर हो, चाहे बिजली हो, चाहे हवाई अड्डे हो, चाहे बंदरगाह हो, सब अपने बड़े बड़े खरबपति मित्रों को दिए हैं। आज देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने 16,000 करोड़ रुपए अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदने के लिए खर्चे, और जब देश का गन्ने का किसान रो रहा था, उसका बकाया 15,000 करोड़ था पूरे देश का, वो बकाया नहीं पूरा किया, अपने लिए हवाई जहाज खरीदे। ऐसे प्रधानमंत्री आज धरती पे बैठे हैं जो आपको सच नहीं बोलते, जिन्होंने सच्चाई बहुत दूर छोड़ दी है, जो अपनी महल में रहते हैं। बताइए, उसको न्याय पत्र कहते हैं। न्याय पत्र क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा अन्याय पिछले 10 सालों में इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के मजदूर के साथ हुआ है। कांग्रेस के न्याय पत्र में यह गारंटी दी गई है, और आप किसी भी कांग्रेस की सरकार को देखिए, आज के दिन कर्नाटका की सरकार, तेलंगाना की सरकार, हिमाचल की सरकार जो गारंटी दी वो पूरी हो रही है। महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा,
8,500 रुपए हर महीने। नौजवानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए का फंड होगा। आप कारोबार शुरू करना चाहेंगे, छोटा बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, आपकी मदद होगी। ये जो 30 लाख पद है जो खाली पड़े उनको भरा जाएगा, अग्निवीर को रद्द किया जाएगा। देश के वीर इस देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार किस लिए होते हैं? ताकि 4 सालों में घर आ जाए, फिर बेरोजगार हो। देश की सेना में सब भर्ती क्यों होना चाहते हैं? 3-3, 4-4 बजे सुबह मैंने अपनी आंखों से देखा है यूपी के बच्चे दौड़ लगाते हैं सेना में भर्ती होने के लिए। और ये कैसी स्कीम लाते हैं? तो 4-5 साल आपको वापस घर भेज देगी और आपको फिर से बेरोजगार बना देगी। देखिए, समय आ गया है सच्चाई को समझने का, सच्चे नेताओं को पहचानने का, नाटक और नौटंकी को बंद करने का। समय आ गया है बदलाव लाने का। बदलाव लाओगे कि नहीं? राजनाथ जी को जिताओगे कि नहीं? एक बार जोर से मेरे साथ बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। मैंने यहाँ काम किया, आप जानते हैं। विधानसभा में मैं वाराणसी से आती जाती थी। पूछिए, किसी को जानते हैं अगर आप वाराणसी में, पूछिए क्या मोदी जी उनके गांव गए? क्या मोदी जी ने एक किसान के आंसू पोंछे? क्या मोदी जी ने एक गरीब को मदद की? मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने बड़े बड़े खरबपतियों के लिए अपनी सरकारें चलाई हैं। आज उनको देखिए भूल रहे, फल रहे। उनको तमाम जमीन मुफ्त में मिली हुई है, सारी देश की संपत्ति मिली हुई है। और आपके लिए क्या आता है? 5 किलो राशन का बोरा, 5 किलो राशन का बोरा, ठीक है, जो गरीब है ठीक है, उसके लिए अच्छा है। लेकिन आपको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? इस 5 किलो राशन के बोरे पर आपको निर्भर बनाना चाहते हैं। ये आपकी आत्मनिर्भरता नहीं चाहते। अगर चाहते तो क्या अग्निवीर जैसी स्कीम लाते? अगर चाहते तो ये जो 30 लाख पद खाली पड़े केंद्र सरकार में 10 सालों में, क्या इनको नहीं भरते? अरे बहुत व्यस्त रहे हैं दुनिया में भ्रमण करते हुए। कभी आप अमेरिका में दिखते हैं, कभी रूस में दिखते हैं, कभी कहीं दिखते हैं, कभी चीन के प्रेसिडेंट के साथ झूला झूलते हैं, लेकिन आपके पास नहीं आते, आपकी समस्याओं को नहीं समझते। बहुत सत्ता जिसके पास हो जाती है ना, सुन लो, जिसके पास बहुत सत्ता हो जाती है वो अक्सर अहंकारी हो जाता है। क्या होता है कि आसपास के लोग जो होते हैं सच नहीं बोलते। आसपास के लोग जो होते हैं वो चमचागिरी करते हैं, सच्चाई नहीं बोलते, डरते हैं। आज मोदी जी के पास इतनी सत्ता है कि पूरे जितने भी अधिकारी हैं, उनके साथी हैं, उनसे डरते हैं। ये बात सच है। तो जब डरते हैं तो देश की सच्चाई कैसे बताएंगे? मोदी जी आपके बीच तो आते नहीं हैं, तो उनको पता कैसे चलता है? मैं आपसे कह रही हूँ कि 10 सालों में इनकी इतनी सत्ता हो गई है, इतना अहंकार हो गया है कि ये जनता से, पब्लिक से कट चुके हैं। एक दूसरा नेता है इस देश में, राहुल गांधी, जो 4000 किलोमीटर पैदल चला कन्याकुमारी से कश्मीर तक चला पैदल, आपसे मिलने के लिए, आपकी समस्याओं को समझने के लिए और आपसे मिलकर, सबकी बातें सुनकर, कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई की यात्रा की। और उस यात्रा के आधार पर